जिन्हों आज मैं बताऊंगा क्रोध आने पर उसको नियंत्रण करना आवश्यक है। नियंत्रण कैसे किया जाए। क्रोध भी आवश्यक होता है। इसी परिवार में बच्चों को मार्गदर्शन देने के लिए माता पिता क्रोध करते हैं। गुरु अपने शिष्यों के लिए सद्मार्ग बताने के लिए क्रोध करते हैं। ये क्षणिक क्रोध होता है। गोस्वामी जी ने लिखा है, भगवान राम को भी क्रोध आया था। विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, वो बोले राम सकोप तो भाई दिन भक्ति। समुद्र के पास 3 दिन जब विनय की भगवान ने विनती नहीं सुनी तो उन्होंने कहा, लक्ष्मण बाण सरासन अनु शोखों भारत विश्व किसान। उन्होंने कहा, लक्ष्मण बाण लाओ, इसको सुखा दूंगा। उनका उद्देश्य ये नहीं था। उनका उद्देश्य ये था कुछ मार्ग तो मिले। उसी समय कनक धार भर मन गन्नाना विप्रू आयु तजमान। तो ये क्षणिक क्रोध है, लेकिन ऐसा क्रोध जिसके करने से एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति पर ऐसा क्रोध किया जाए जिससे उसको हानि हो जाए, तो वो प्रबल क्रोध के अंतर्गत आता है। जैसे किसी के बच्चे को किसी ने मार दिया, बिना जाने समझे वह गया, उसने उसका नुकसान कर दिया या उसको जो है गोली मार दी उसके टांग में, और बाद में पता पड़ा कि गलती तो बच्चे की ही थी। इसलिए आवेश को, क्रोध को जानबूझकर आमंत्रण ना दें। घर परिवार का कोई सदस्य या अन्य व्यक्ति किसी प्रकार से दूसरे की आलोचना करता है, उसके द्वारा क्रोध उत्पन्न पैदा करता है, लेकिन आपका कर्तव्य है कि आप उसको सही परख लें, तब उस व्यक्ति से जाकर के क्रोध करें, तो आप नुकसान से बच जाएंगे। एक समय का वृत्तांत है। एक तालाब में एक कछुआ रहता था, एक हंस रहता था। दोनों में बड़ी दोस्ती थी। तालाब का जल सूख गया। हंस ने कहा कि मित्र, मैं तो दूसरी जगह जा रहा हूँ, दूसरे तालाब में। उस समय कछुआ रोने लगा। हंस को दया आ गई। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। और युक्ति बताई कि पंजों को मुझसे दाब लेना, मैं उड़ता चला जाऊंगा और तुम वहाँ पहुँच जाओगे। दोनों वहाँ आराम से रहेंगे। लेकिन एक गांव के ऊपर से निकल रहे थे, तो गांव में बच्चों ने देखा। उन्होंने कहा, कैसा कछुआ है, यदि मोह छूट जाएगा तो नीचे गिराएगा। उसको ये बात सहन नहीं हुई और उसी समय उसने मुँह खोल दिया और नीचे आ गई। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन। इसलिए अकस्मात जो तामस आता है उस पर कोशिश पर कंट्रोल करना चाहिए। इससे स्वयं की भलाई है और दूसरे की भी भलाई होती है। क्रोध एक जलते हुए लोहे के टुकड़ा जब अग्नि में दे दिया जाता है तो लाल हो जाता है, और उस लाल टुकड़े को जो भी पकड़ेगा तो जल जाएगा। जब उस टुकड़े को ठंडक में रखते हैं या पानी में डालते हैं, जब वो ठंडा हो जाए तो कोई भी पकड़ लेता है। इसी प्रकार से क्रोध करने से मानसिकता पर प्रभाव पड़ता है, धैर्य टूटता है, ज्ञान और बुद्धि कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए। क्रोध कमु नहीं कीजिए, होए क्रोध ते हान, हित अनहित नहीं लख परत, है यह दुखी खान। यदि क्रोध ज़्यादा आता है, उस समय एक पक्ष शांत हो जाए, दूसरा पक्ष अपने आप रुक जाएगा।
बात आगे बढ़ेगी ही नहीं। अधिक क्रोध जिसको आता है उसको भगवान का चिंतन करना चाहिए या स्वाध्याय करना चाहिए, या कभी मन में ऐसे लगता है एकदम उत्तेजना किसी के प्रति भरी है तो मन को शांत करने के लिए एकांत में ध्यान करना चाहिए। तब धीरे 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 वह क्रोध शांत हो जाता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं जिनको क्रोध नहीं आता था, और जिनको आता था नारद जी को आया था, उन्होंने श्राप दे दिया था। दुर्वासा ऋषि को आता तो वो मतलब कल्याण के लिए उनको क्रोध आता है। किसी को उन्हें क्रोध से कह दिया कि तुम्हारा ऐसा हो जाएगा तो उससे जन कल्याण छिपा रहता है। लेकिन हम आप तो साधारण व्यक्ति हैं, यदि क्रोध करके स्वयं के लिए अपन भला चाहते हैं कि क्रोध करने से भला होगा, तो भला नहीं होता है। लेकिन जिससे क्रोध किया जा रहा है उसका नुकसान होगा और क्रोध करने वाले का नुकसान भी होता है। इसलिए हमारी आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब लोग क्रोध पर नियंत्रण करें। धन्यवाद।